हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक की कठपुतली कविता के भावार्थ को समझने जा रहे हैं। इससे पहले हमने हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के भावार्थ को समझा था। उसमें पंछी अपने पिंजरे से स्वतंत्रता चाहते हैं। इस कठपुतली कविता में भी कठपुतली यही चाहती है कि मुझे इन धागों से मुक्त कर दो, मैं भी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। तो हम पहला पद लेते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इस कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी यह कहना चाहते हैं कि कठपुतली का मतलब क्या होता है। कठपुतली मतलब काठ की बनाई हुई, लकड़ी की बनाई हुई पुतली। उसमें हम धागे से उसको बांध करके चाहे जैसा नचा सकते हैं। तो एकाएक कठपुतली के मन में ये विचार आता है कि, और उसे गुस्सा भी बहुत आता है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, क्यों मैं इन धागों के अनुसार ही अपना जीवन जी रही हूँ। मुझे अपने पैरों पर छोड़ दो, अर्थात मैं अपने पैरों पर चलना चाहती हूँ, मैं मेरे पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। इन धागों से मैं आगे पीछे नहीं होना चाहती हूँ। बहुत जी ली अब इस धागों के सहारे, अब मैं बिना धागों से एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। जब ये कठपुतली ऐसे विचार रखती है कि मुझे इन धागों के बिना जीवन जीना है, तो उसकी बातें सुनकर जो आसपास की कठपुतलियाँ रहती है वो भी ऐसा ही सोचती है कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है, मन के छंद छुए अर्थात आज़ादी मिलना। तो दूसरी कठपुतलियों की भी यही इच्छा होती है कि हमें भी बहुत दिन हो गए हैं ऐसे गुलामी भरा जीवन जीने में, अब हम भी स्वतंत्रता की जीवन जीना चाहते हैं। हम बहुत दिन हो गए, हमें अपनी आज़ादी मिली ही नहीं है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो जब दूसरी कठपुतलियाँ भी पहली कठपुतली से कहती हैं कि हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी बिना धागों से अपने पैरों पर खड़े होना है, तब पहली कठपुतली सोचती है कि अरे, मैं तो कठपुतली हूँ, अर्थात यदि मेरे धागे ही नहीं रहेंगे तो मैं कठपुतली कैसे रहूँगी। ये अचानक मेरे मन में बिना धागों से जीवन गुजारने की इच्छा कैसे जग गई। पहली कठपुतली आगे ये सोचती है कि यदि मैंने मेरे धागे ही काट दिए तो मैं तो कठपुतली ही नहीं रहूँगी, और क्या ये उसकी इच्छा जायज़ है भी या नहीं, और क्या वो सभी कठपुतलियों को स्वतंत्र करा पाएगी कि नहीं। ये सब इच्छा वो कठपुतली सोचती है। तो ये हमारी कठपुतली का कविता का भावार्थ हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र, ये जरूरी नहीं है कि ये कठपुतली कह रही है जो ही होना चाहिए, क्योंकि यदि कठपुतली की इच्छा बिना धागों से जीने की है तो फिर वो कठपुतली होती नहीं है, क्योंकि हम मुहावरे भी कहते हैं कि ये तो कठपुतली के जैसे नाच रहा है, अर्थात किसी के इशारों पर नाचना। कठपुतली का अर्थ ही ये होता है कि किसी के इशारों पर नाचना। तो यदि कठपुतली धागे के बिना रहेगी तो वो कठपुतली होगी भी नहीं। तो कठपुतली कविता के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र ऐसी सभी बाधाओं के बारे में कहना चाहते हैं, भले ही वो नारी जाति के लिए हो, भले ही हमारी रूढ़ी कोई परंपरा हो, तो उन सभी के लिए ये कठपुतली के माध्यम से पंडित भवानी प्रसाद मिश्र हमें अपना कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही।